सनातन हिंदू एकता यात्रा के मध्य में एक शपथ दिलाई, लोगों को एक नारा दिया। आज पत्रकार बैठे थे, उनमें से किसी ने पूछा नहीं, पर हम उनसे वार्ता कर रहे थे, तब हमारे मन में आया था कि हमें बोलना चाहिए। हमने एक नारा दिया, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। बहुत लोगों ने कुतर्क किया, तर्क भी किया, सपोर्ट भी किया। कुछ एक दो लोग, एक कोई महापुरुष भी हैं, उन्होंने भी इस बात पर थोड़ी अपनी बात रखी कि भला जात पात की विदा कैसे हो सकती। बात ठीक है, पर हमारा विचार थोड़ा अलग है। लोगों ने अलग समझा है हमारी बात को, गलत रास्ते पे वो ले गए। जात पात की विदाई का मतलब ये है, कुछ सब समाज के लोग, कुछ लोग जो समाज को, किसी वर्ग को नीचा दिखाने के लिए उनसे छुआछूत रखते, घृणा रखते, उनको नीचा बताते, उनको पीछा बताते, उनको पिछड़ा बताते, उनको बिछड़ा हुआ बताते। इस संकल्प का हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है, इस यात्रा का उद्देश्य इतना था, और इस बात का उद्देश्य केवल इतना है। पूरे धर्माचार्य, मठों के महंत और आचार्यों से कहेंगे, आप हमारी बात को बहुत गंभीरता से सुनना। समाज में जो एक वर्ग को घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, हम चाहते हैं वो घृणा ना रहे, सबको गले लगाया जा सके। जो छुआछूत के नाम पर घृणा है, जो भेदभाव के नाम पर घृणा है, जो अंगड़े और पिछड़े के नाम पर घृणा है, कोई, हम चाहते, हमें जात पात नहीं आपसे मिटवानी है, हमें जो जात पात के नाम पर भेदभाव का कीड़ा है उसे मिटाना है। जो छुआछूत का कीड़ा है हमें उसको मिटाना है। जो तुमने उनको नकार दिया, और नकारने के कारण परिणाम इतना बुरा निकल रहा कि जो अपने आप को दलित समझ रहे, अपने आप को पिछड़ा हुआ समझ रहे, अपने आप को नीच समझ रहे, ऐसा जो भाव रख रहे, वो बेचारे धर्मांतरण करने पे मजबूर हैं, कन्वर्जन करने पे मजबूर हैं। हम चाहते हैं उनको उनका अधिकार मिले, हम चाहते हैं वो भी हमारी तरह हैं, हम चाहते हैं कि उनके अंदर का यह भाव दूर हो गए। और सब समाज में बैठे हुए लोगों से भी हम चाहते हैं कि जब प्रभु श्री राम सबरी के घर बेर खा सकते, भगवान कृष्ण विदुरानी के घर पे भोजन कर सकते, तो क्यों ना हम इस दीवाल को तोड़ दें और हम हिंदू एक हो जाएं। किसी भी महंत, संत या आचार्य, हम आपको ठेस पहुंचाने के लिए यह काम नहीं कर रहे। बहुत से लोग गालियां बक रहे हैं, बहुत से लोग हमको भला बुरा कर रहे हैं, बहुत से साधु समाज कृपा भी कर रहे हैं। हम दोनों पक्ष देख रहे हैं। हम बहुत परेशान भी नहीं है कि कोई अगर हमें गाली बके तो हम परेशान हो जाए, हम बिल्कुल भी परेशान नहीं होते। बस हमारी बात को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत ना करें, इस बात पे हमें बुरा लगता। हमारी बात स्पष्ट है, हमें ना तो तुम्हारा आरक्षण खत्म करवाना है, ना हमें तुम्हारी जाति नाम मिटाने की बात करनी है, हमें तुम्हारे अंदर के विकार को मिटाना है। क्योंकि हम जगाने आए हैं, केवल बताने नहीं आए। हम तुम्हें जगाने आए हैं कि ना तुम छोटे हो ना कोई बड़ा है, इस देश में हर रहने वाला हिंदू है। आप कहो कि अगर हर हिंदू है तो क्या मुसलमान भी हिंदू हैं? यस, वो भी हिंदू है। अंतर इतना है, वो कन्वर्टेड हिंदू, उनके 7-8 पीढ़ी दादा परदादा हिंदू थे। मुगलों के राज्य में वो बदल गए। असली मुसलमान तो अरब में है, इराक में है, दुबई में है, अबू धाबी में है। यहां तो जितने मुसलमान हैं वो सब हिंदू हैं। उनके 7-8 पीढ़ी के बाद अगर लेखा जोखा निकालो तो रामलाल श्यामलाल निकलेगा। तो इस देश में जितने लोग रहते हैं वो हिंदू हैं, और हम चाहते ये देश एक हो, हम चाहते इस देश में भेदभाव मिटे। तो जब हमारे वाल्मीकि समाज के लोग यहां आकर आरती कर रहे थे, तब हमारे मन में आया कि हम ये कहेंगे कि ये वीडियो कट करके आज ही डालो। हमारे प्रार्थनाएं सभी संतों से, महंतों से, शंकराचार्यों से, आचार्यों से, हमारी बात को आप गलत मत ले जाएं। हां, इस बात पे तो हम अडिग हैं कि इस देश के प्रत्येक व्यक्ति के विचारों से हम भेदभाव और छुआछूत मिटाने के लिए अपने संकल्प को देके रहेंगे। तब तक रुकेंगे नहीं जब तक भेदभाव नहीं मिट जाएगा। जब सब नेता, अभिनेता, नाचने वाला मंच पर आरती कर सकता है, तो जो नगर को साफ करते हैं वो मंच पर आरती क्यों नहीं कर सकते? जो भ्रष्ट हैं,
वो तुम्हारे चरण छू सकता, जो नाचता है वो चरण छू सकता, वो आरती कर सकता है, तो इस देश में सफाई करने वाला जो नगर को स्वच्छ रखता है वो क्यों नहीं आरती कर सकता? या तो कोई ना करे या फिर सब करें, क्योंकि इस देश में रहने वाला हर समाज, हर जाति के लोग एक बात पर गर्व करें कि हम हिंदू हैं। हमें तुम्हारे सर्टिफिकेट नहीं बदलवाना है, हमें तुम्हारे सर्टिफिकेट से नाम नहीं हटाना है, नहीं, हमें तुम्हारे विचारों से परिवर्तन करना है कि तुम अपनी ये विचार से सोचना बंद कर दो कि तुम पिछड़े हो या तुम बिछड़े हो। सच कहें यार, तुम हिंदू हो। बस दूसरी बात आज की, बागेश्वर धाम पर 26 फरवरी को जो कन्या विवाह है उसमें 108 आदिवासी बेटियों के विवाह का हमने संकल्प लिया है। 251 होनी है पर 108 केवल आदिवासी बेटियां, और वो बेटियां जिनके मां बाप नहीं है। तो ये सूचना हम इसलिए दे रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गए। आपके क्षेत्र में, नगर में, गांव में ऐसा कोई आदिवासी परिवार है, बेटियां हैं, बहुत आर्थिक तंगी है, उनको जाकर हमारी सूचना जरूर दे दें कि बागेश्वर धाम पर 15 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन चालू है। वर पक्ष के और कन्या पक्ष के कागज ले जाकर के रजिस्ट्रेशन करवा लें, जमा कर दें। इसके बाद हमारी टीम आएगी और आपको पात्र समझ करके रजिस्ट्रेशन का टोकन नंबर आपको देगी, और 26 फरवरी को पूरा खर्च बागेश्वर धाम सेवा समिति उठाएगी। तो ये रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गया तो आप वहां आ सकते हो। आज की चर्चा हम सब शुरू करें। हे भूत महाराज, देवता आते बहुत सुने थे, भूत आते पहली बार देख रहे हैं। तो हम सब नहीं, बैठे रहो बैठे रहो, हमारी कथा में आते रहते हैं आगल पागल, भूत प्रीत, नाग सब चले आते। ये सब बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है। बालाजी आते हैं तो सब ले आते हैं अपने साथ में। इसलिए 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आप रजिस्ट्रेशन की सूचना सबको दे दें। आज हम दूसरे दिन की कथा करने के लिए बैठे हैं। आप लोग ठीक हो? कैसे हो? आनंद में हो? अच्छा लग रहा है? कल की कथा सुनी थी? चलो आज फिर आ गए, हम भी आ गए। जल्दी तो नहीं है? हमें भी नहीं है, हमें कौन सा रोटी बनानी है। बढ़िया मुस्कुराओ। प्रेम पूर्वक हम आज की कथा शुरू करने के पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस बात को कहा, मंचासीन विराजमान सभी संत महंत, पूज्य महाराज श्री जी भी कठिया बाबा के परिवार के महाराज जी एवं सभी समाजों के लोग, सभी हिंदू पूरे प्रांगण में बैठे हुए, देश और विदेश में इस कथा को जो भी लाइव सुन रहे हैं, आप सबको हम बाबा की एक पंक्ति के साथ में सिया राम मैं सब जग जान भैया करम, बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। आज का हमने प्रश्न लिया है, हेमलता राजपूत हैं और आप बरेली से हैं। आपने हमको पत्र भेजा, उसका प्रश्न उनका प्रश्न उठाते हैं। बहुत सुंदर प्रश्न लिया। हमने आपकी कथाओं में और अन्य संतों से सुना है कि भगवान सब देखते हैं। क्या सच में भगवान देखते हैं? न कटु, क्या भगवान को दिखाई नहीं देता है? चलो प्रश्न पढ़ते हैं। क्या सच में भगवान देखते हैं? यदि हां तो हम इसको आसपास कैसे महसूस करें कि भगवान हमें देख रहा है, और वो कौन सी आंख है जिससे भगवान देखते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है, ताली बजाओ। उत्तर, हेमलता, भगवान सच में देखते हैं। एक तो भगवान बिनु पद चले सुने बिनु काना, भगवान बिना पैरों के चल सकते हैं, वो तो सर्वव्यापक, ईशावास्मिदं सर्वम।
रामचरितमानस में गोस्वामी जी भी कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाने। भगवान सच में सबको देखते हैं, पर हमसे कोई पूछे कि भगवान कौन सी आंख से देखते, हमें लगता है भगवान अपने भक्तों की आंख से देखते हैं। वो अपने भक्तों की आंख से देख लेते और देखते ही है। अब आप कहो कि इसका प्रमाण क्या है? आहा, वृंदावन में रहने वाले बाबा, सबके जुबान पर रटे हुए महात्मा सूरदास जी महाराज, क्या अद्भुत महात्मा। सूरदास जी ऐसे अद्भुत महात्मा कि जब भी वो रोज वृंदावन में ठाकुर जी के दर्शन करने जाते तो दिखाई नहीं देता, लेकिन अपने मुंह से वर्णन कर देते कि आज ठाकुर जी ने पीले कपड़े पहन रखे, आज माला पहन रखी, आज मोर मुकुट ऐसा है जरा टेढ़ा है, आज ठाकुर जी ने गुलाबी रंग के वस्त्र पहन रखे हैं, आज बड़ी प्यारी लाल लाल फूलों की माला पहनी है। लोग बड़े आश्चर्यचकित, उसी राग में वो गा के पद सुनाते ठाकुर जी को, सब लोग बड़े चकित हो जाते। लोगों को लगा कि ये किसी से पहले पूछ लेता है फिर बोलता है। जैसे कई बार हमारे दरबार में नहीं लोगों को मन में आने लगता, तो लोगों को लगा सूरदास जी पहले किसी से जान लेते हैं, पूछ लेते हैं, फिर बाद में ही बताने लगते हैं झूठ मूठ का, किसी से पता करते हैं। तब एक दिन पुजारी जी ने एक उपाय सोचा कि जरा चेक करें ये सच में इनको दिखाई देता है बिना आंखों के कि नहीं। तो एक दिन पुजारी जी ने क्या किया, बिना किसी को बताए भगवान को कोई कपड़े ही नहीं पहना है, बिना कपड़ों के खड़ा कर दिया, थोड़ा चंदन वंदन लगा दिया, थोड़ा माला वाला पहना दिया, पट खोले और सबसे आगे सूरदास जी खड़े रहते थे। तो सूरदास जी के पास आके गोसाई जी ने कंधे पे हाथ रखा और बोले, बाबा जरा देखो आज ठाकुर जी ने कौन से कलर के कपड़े पहने, आज कौन से रंग के वस्त्र पहने, जरा देख के बताओ। सूरदास जी ने अपना मुंह ऐसे कर लिया, दिखाई तो पड़ता नहीं था, दोनों हाथों से अपना मुंह ऐसा कर लिया और शर्मा के बोले, आज तो बड़े गजब के लग रहे ठाकुर जी, आज तो और बड़े प्यारे लग रहे, आज तो और बड़े मलूक लग रहे। तो गोस्वामी जी गोसाई जी बोले, अरे ये बातें छोड़ो, लग रहे पर कौन से कपड़े पहने, कैसे लग रहे हैं? तो सूरदास जी कहते, जल सुत भूषण अंग विराजत, बसनहीन छवि उठत तरंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। सूरदास जी कहते हैं, आज तो बड़ा गजब हो गया, आज तो बड़ा अद्भुत हो गया, ऐसा श्रृंगार तो हमने कभी नहीं देखा। बोले कैसा श्रृंगार? आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम। आज तो भगवान नंग धड़ंग है, आज तो और प्यारे लग रहे। तब लोगों को लगा, वाह हेमलता, आपने पूछा क्या भगवान देखते हैं? सच है, भगवान देखते हैं। मेरे प्रिय जनों और करेरा में रहने वाले हमारी आत्माओं, हम तुमसे प्रार्थना करें, कभी भी तुम बागेश्वर धाम जाओ या बगिया सरकार या बगीचा सरकार या बगिया वाली माई या कथा में भी हमारी आओ, इस चक्कर में मत रहो कि हमें गुरुजी देखें, हम आगे बैठ जाएं, हम बागेश्वर धाम पे आगे खड़े हो जाएं, बालाजी को देखने के लिए आगे खड़े हो जाएं या बांके बिहारी के मंदिर में आगे खड़े हो जाएं। नहीं, तुम भगवान को देखो, ये तो अच्छी बात है, पर भगवान तुम्हें देखें ये बहुत अच्छी बात है। भगवान तुम भगवान को देख पाओ या ना देख पाओ, पर ऐसा जीवन जियो कि भगवान तुम्हें देखे, ऐसी भक्ति करो कि गुरु तुम्हें देखे, ऐसा जीवन जियो कि परमात्मा तुमको देखे। हमारे यहां एक घटना घटी, हमने कई बार बताया। बागेश्वर धाम पर एक कीर्तन करने वाले हैं, उनके साथ में ढोलक बजाता था, उसका नाम है सुरेश, अभी भी है सुरेश, दिखाई नहीं देता है, अंधा आदमी है, ढोलक बहुत प्यारी बजाता। छतरपुर जिले का है वो। सत्य घटना घटी, बागेश्वर धाम पे मंगलवार को बहुत भीड़ होती, बालाजी की पेशी करने के लिए, अर्जी लगाने के लिए लाखों लोग आते हैं, पूरे देश भर के लोग आते, विदेशों से लोग आते।
तो बहुत भीड़, 3-3 किलोमीटर पहले ही पार्किंग होती है। तो जब वो अपनी कार से पूरी मंडली आई, तो जो कीर्तन करने वाले थे उन्होंने सुरेश को कहा, सुरेश तू यहीं गाड़ी में बैठ, आज मंगलवार है, आज बहुत भीड़ है बागेश्वर धाम पर, बालाजी के लिए हमने सुना लंबी लंबी लाइन लगी, तू यहीं बैठ, हम अभी थोड़ी देर में दर्शन करके आते हैं, तू कहां जाएगा, गुम जाएगा, हेरा जाएगा, और तुझे दिखाई तो देता नहीं। सुरेश ने कहा नहीं हम तो जाएंगे। क्यों जाओगे? दिखाई पड़ता नहीं, मंदिर कैसा है ये तुम देख नहीं पाओगे, गुरुजी कैसे हैं ये तुम देख नहीं पाओगे, बालाजी कैसे हैं ये तुम देख नहीं पाओगे। पर करेरा के लोगों की इतनी करोड़ों की बात उसने बोली, बोले साहब क्षमा करो, हमें नहीं दिखाई पड़ता, ये बात तो तय है, पर हम मंदिर जाएंगे, बालाजी को तो हम दिखाई पड़ेंगे, बालाजी तो हमें देख लेंगे, बालाजी की नजर तो हम पे पड़ जाएगी। तो हेमलता तुमने पूछा भगवान देखता है? यस, भगवान देखता है भक्तों की आंख से, भगवान देखता है संतों की आंख से, भगवान देखता है अपने प्यारों की आंखों से, भगवान देखता है बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, आनन रहत सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता वड जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा। भगवान देखता है, हर पल देखता है। बुरा मत मानना, हम लोग सब लोग मंदिर जाते हैं, भगवान से मांगते हैं, तुम भगवान से मांगो ये तो अच्छी बात है, पर भगवान स्वयं तुम्हें दे ये बहुत अच्छी बात है। तुम भगवान को मानते हो ये तो अच्छी बात है, लेकिन भगवान तुम्हें मानने लगे ये बहुत अच्छी बात है। तुम कथा में बैठे हो ये अच्छी बात है, पर कथा तुम्हारे अंदर बैठ जाए ना ये बहुत अच्छी बात है। तुम भगवान के हो गए ये अच्छी बात है, लेकिन भगवान तुम्हारे हो जाए ये बहुत अच्छी बात है। तुम गुरु को चुनते हो ये अच्छी बात है, पर कोई सदगुरु तुम्हें चुने ये हमारा चेला है ये बहुत अच्छी बात है। तो तुम कहते भगवान देखते, दो प्रकार का जीवन जी सकते हो। कोई आदमी बुरा करता है तो उसको डर लगता है कि ईश्वर देख रहा है, और कोई भक्त होता है तो उसको भरोसा होता है ईश्वर देख रहा है। बुरा करने वाले को भगवान का डर है कि ईश्वर देख रहा है, और जिसे भगवान पे भरोसा है वो भी कह रहा है कि ईश्वर देख रहा है। आप कहते कि भगवान देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं, भगवान भक्तों की आंखों से देखते हैं, और भगवान देने के लिए भी याद तो नहीं। आपने पूछा कि क्या परमात्मा देख सकता? क्यों नहीं देख सकता? जिसने लाखों आंख वाले करोड़ों अरबों इंसान बनाए हो वो परमात्मा अंधा थोड़ी होगा। इस सूर्य और चंद्रमा भगवान की आंखें, भगवान के दोनों नेत्र हैं, ये सूर्य और ये चंद्रमा भगवान के दोनों नेत्र हैं। तो हेमलता तुमने पूछा कि भगवान देखता है, बिल्कुल देखता है भगवान, भगवान को पूरा दिखाई पड़ता। अब तुम अगर ये कहो कि कैसे देखता है, तो भगवान के भक्त जैसे दिखते हैं वैसे ही भगवान देखता है। वो सब कुछ बनने को तैयार है, वो कुछ भी बनने को तैयार है। मीरा ने गिरधर पुकारा तो वो गिरधर बन गए, यशोदा ने लाला पुकारा तो वो लाला बन के प्रकट हो गए, सुदामा ने द्वारकाधीश को पुकारा तो वो राजा बने। जिस भक्त ने जैसे पुकारा हमारे गोविंद उसको वैसे दिखाई दे। अब आपके ऊपर है कि आप भगवान को देखते कैसे, और आप इसलिए भी मत मंदिरों में जाओ कि तुम भगवान के दर्शन कर पाओ। ऐसा अपना चरित्र का निर्माण करो कि भगवान तुम्हें देखे। ऐसे अपने जीवन को जियो कि भगवान तुम्हें कुछ देने के लिए ललायत हो जाए, कुछ देने को उत्सुक हो जाए। बुरा मत मानना, हमारी तुम्हारी कथाओं की प्रार्थनाओं में, मंदिरों की प्रार्थनाओं में, पूजा की प्रार्थनाओं में मांग पत्र के अलावा कुछ नहीं होता। तुम मांगते हो भगवान ऐसा हो जाए, भगवान वैसा हो जाए, भगवान ये कर देना, भगवान वो कर देना, पर कभी ना एक बार ऐसा भी जीवन जी के देखना कि कुछ मत मांगना। जिसने सब कुछ बनाया उस गोविंद को मांगना, उसको अपना बनाना।
क्योंकि ज्यादातर तुम्हारी भक्ति मांग पर निश्चित है। कुछ ना कुछ मांग रहे हो, कुछ ना कुछ तुम भगवान से पाना चाह रहे, पर सच ये है कि तुम ऐसा जीवन जियो कि भगवान को कुछ दो। भगवान ने तो सब दिया है, तुम भगवान को क्या दे रहे हो? भगवान ने तुम्हें तन दिया, सुंदर काया दी, जीवन दिया, परिवार दिया, गृहस्थ दिया, मां बाप दिए, संततियां दी, रिश्ते दिए, नाते दिए, वस्त्र दिए, यौवन दिया, बुद्धि दी, बल दिया, ज्ञान दिया। भगवान ने क्या क्या नहीं दिया। पर अब प्रश्न उठता है कि तुमने भगवान को क्या दिया? तुमने परमात्मा को दिया क्या? अगर तुम कहो कि आपने नारियल दिया या फूल दिया तो बड़ी गजब की बात। कुछ लोग हमें मिले, बोले हमने भगवान को मिठाई दी। हमने कहा मिठाई को बनाया किसने? बोले हलवाई ने। हलवाई ने कैसे बनाया? दूध से। दूध कहां से आया? गाय से। गाय कहां से आई? गोविंद के यहां से। तो तुमने भगवान का भगवान को ही चढ़ा दिया क्या? हलवा दिया? वो भी तो परमात्मा का। सब कुछ भगवान का है, पर तुमने अपना क्या दिया? हमारी प्रार्थना है, कुछ लोग कहते हैं हमने पुष्प दिए। पुष्प को कहते सुमन। शायद सुमन चढ़ाने से, फूल चढ़ाने से परमात्मा प्रसन्न हो या ना हो, पर कोई अपना सुंदर मन गोविंद के चरणों में चढ़ा दे तो गोविंद प्रसन्न हो जाएंगे। हेमलता, भगवान देखते हैं, पर तुम अपना ऐसा चरित्र का निर्माण तो करो। वो देखते भी हैं और देते भी। तुम ऐसा जीवन तो जियो, तुम ऐसा अपने जीवन में भक्ति को तो पाओ। एक भक्त है वृंदावन का, उसका नाम बड़ा प्यारा था, तो वो सदा वहीं पर वृंदावन में रहता था और वो बहुत ही ठाकुर जी को मानता था। उसका नाम था अलवेला भगत। सब उसको अलवेला कहते थे। अलवेला नाम का भगत वृंदावन में रहता, नित्य दर्शन करने अपनी मंडली के साथ जाता। 4-5 महात्मा थे, उनके साथ जाता था। नाम ही था उसका अलवेला। अलवेला नाम इसलिए था कि वो कभी कुछ नहीं मांगता। जाता, ठाकुर जी को निहारता, ऐसे बलैया लेता और प्रणाम करके वापस आ जाता। जाएगा, दर्शन करेगा, बलैया लेगा, आप बहुत खुश रहियो, और वापस आ जाता। नाम पड़ गया अलवेला। एक बार सभी संतों के साथ गया, 4-5 महात्मा हो लिए। वो खड़ा हुआ तो ठाकुर जी थोड़ा आज बाहर की तरफ बैठे हुए थे। जैसे ही गोसाई जी ने पर्दा खोला, पट खोला, सोई सब बोल पड़े, वहां के बिहारी लाल की जयकारा लगाया। तो ये अगल बगल पूछने लगा कहां है? तो महात्मा बोले पागल है, सामने देख, वो ठाकुर जी खड़े हैं। कितना सुंदर सा चेहरा है, कितनी प्यारी आंखें, कितनी प्यारी आज माला पहन रखी है, और क्या गजब के कपड़े वस्त्र पहन रखे। इसने मन में कहा अब पागल हो गए, या तो मैं पागल हूं या ये पागल है। उसने जरा आंखों को मीड़ा दोनों हाथों से, दोनों उंगलियों से, और फिर ठाकुर जी को देखा तो सिंहासन तो दिखाई पड़े पर ठाकुर जी ना दिखाई पड़े। इसे भगवान ही नहीं दिख रहे। अगल बगल वाले सब कह रहे, अरे ठाकुर तेरी बलैया ले हूं, बड़ो प्यारो मलूक चेहरो है, अरे तो पे बलहारी जाऊं, बड़ो मुखड़ो प्यारो मुखड़ो है, का कहनो थापक थुआ चंदनू लगाए रखो, वाह 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 तेरी बलैया ले हूं, बलहारी जाऊं। पर ये तो सन्न रह गयो। अगल बगल देखे, फिर भीड़ को देखे, फिर नेक आंखन को मले, और फिर देखे, पर भैया इसे भगवान ही ना दिखाई देवे। शाम है गई, वापस आए, सब वापस आए। ये रात भर नहीं सोया, खाना भी नहीं खाया, भोजन भी नहीं किया। पता नहीं हमसे ठाकुर जी क्यों रूस गए, क्यों नाराज है गए। सबको तो दर्शन भय, पर मुंह को दर्शन ना है भय। हो सकत कल के दिन मेरो दिमाग खराब रहो होगो, सुबह से तो बढ़िया दर्शन हो जाएंगे। अब सुबह से जल्दी जल्दी उठा, जमुना जी में स्नान किया, फिर से 4-5 संतों की टोली आ गई, चलो अलवेले दर्शन करें, चलो। चला गया। आज फिर वही हुआ, सबको दर्शन भय, इसको फिर ना ठाकुर जी दिखे। अब तो ये परेशान हो गया। अब ऐसा तो बताओ इतना बने कि मुंह को नहीं दिख रहे हैं, वरना लोग क्या कहेंगे। तो ये बातों ही बातों में बगल वाले से पूछ ले वे, बातों ही बातों में देखो तो क्या प्यारो मुखड़ो है।
दूसरों कहे हैं मुख तो ठीक है, ये देखो आज वस्त्र कैसे पहन रखे। तो इसने कहा कौन सा कलर है, तो ये पता है? वो कहे हाँ पीला वस्त्र है। ओहो, अब ये खूब रोवे कि हमसे का अपराध होगा। इनको सबको दिखाई पड़ रहा है, बगल वाले को दिखाई पड़ रहा है, पीछे वाले को दिखाई पड़ रहा है, आगे वाले को दिखाई पड़ रहा है, पर हमको ना दिखाई पड़ रहा है। दिन भर खड़ो रहो, सिंहासन दिखे तो पर ठाकुर जी ना दिखे। 2 दिन है गए, रात भर फिर नहीं सोया। तीसरे दिन इसने ठान ली जब ठाकुर जी ही नहीं दिख रहे, मरना चाहिए, अब तो हम आत्महत्या करेंगे, मरेंगे। जब ठाकुर जी दिख ही नहीं रहे तो ऐसे जीवन को क्या करना। जब हमारे गोविंद ही नहीं हमको दिख रहे, तो ये जमुना जी के किनारे आ गया। यमुना के किनारे बैठ गया, हाथ जोड़ के मैया से प्रार्थना करने लगा, हे कालिंदी, और तो सब ठीक है, पर एक मन में चिंता है कि मुझको ठाकुर जी का ही नहीं दिख रहे। हमने ऐसो कौन सो अपराध करो, ऐसो कौन सो हमसे अपराध बन गो, अपराध को पतो लग जाए कि हमसे ठाकुर जी नाराज क्यों हो गए। सबको दिखाई पड़ रहे, हमको क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे। रोने लगो जोर जोर से। तब तक एक बूढ़ो आदमी आओ, ओ भैया, ये कूदने ही वाला था, पीछे की तरफ देखा, कौन है? भैया क्या नाम है तुम्हारा? भैया नाम आम के चक्कर में बाद में पड़ी हो, पहले हमारी पीड़ा मिटा दो। अलबेला भगत बोला, हम और तुम्हारी पीड़ा मिटा दे, हम तो कुछ नहीं जानते। तो उसने कहा अब आपको हम क्या बताएं, आज सपने में एक महात्मा हमारे आए थे, उन्होंने कहा कि जमुना किनारे जो अलबेला भगत बैठो मिले, उसके पास जाके अगर तुम ये कह दो कि महाराज हमारी पीड़ा मिटा दो, और अगर वो कह दे कि जाओ तुम्हारो चरम रोग ठीक है जाएगा, क्योंकि उस आदमी ने बताया हमें चरम रोग हो गया, सफेद दाग हो गए, और दाग भी खुजली वाले हो गए, बड़ो दर्द है महाराज। तो सपने में महात्मा ने कहा कि अगर अलबेला भक्त कह देवे कि हे ठाकुर जी इसकी पीड़ा मिटा दो, तो भैया हमारी पीड़ा मिट जाएगी। ऐसो सपने में महात्मा ने कहो है, तुम कृपा कर दो कि एक बार कह दो, मरना तो तुम्हें है ही है। इसने सोचा बात भी ठीक है, मरना तो यही है, अगर इनकी पीड़ा मिटती हो तो मिट जाए। सोई दोनों हाथ जोड़ करके बोला, हे बांके बिहारी, वैसे तो तुम हमसे नाराज हो, 3 दिन से दर्शन नहीं दे रहे, पर अगर इसकी पीड़ा मिट जाए, इसको चरम को रोग मिट जाए, इसको स्किन की समस्या मिट जावे, बड़ी कृपा होगी। और भैया देखते ही देखते बाने जमुना जी में स्नान करो, वो ठीक होगा। अब वो प्रणाम करके चलोगा, अब ये बड़ा परेशान, बोले वो तो ठीक होगा, पर मैं कब ठीक होऊंगा। तो इसने सोचा अब तो मर जाए, लेकिन जैसे ही जमुना जी में डूबने के लिए गए, सोई बांके बिहारी मुरली लेकर के मोर मुकुट पहनकर पीतांबर धारण किए हुए, पैर के ऊपर पैर रखे हुए प्रकट हो गए। अलबेला इसने तुरंत दंडवत प्रणाम किया, महाराज बाकी बातें बाद में, मैं आपसे नाराज हूं बहुत जोर से। बोले क्यों? बोले एक बात बताओ, 3 दिन तक तुम काहे ना मुंह को दिखे, क्यों दर्शन नहीं दिए मुंह को, क्या बात से नाराज थे? ठाकुर जी बोले, भैया आज तक जितने भगत मेरे दर्शन करने आए सबने कुछ ना कुछ मांगा है, पर एक अकेले तुम ऐसे भगत थे जिसने आज तक कुछ नहीं मांगा। तुम्हें 3 दिन तक इस कारण से गायब रहता था, तुम्हें देखते ही कि जिस आदमी ने आज तक मुझसे कुछ मांगा नहीं, उसका कर्जा मुझ पर चढ़ गया है। अब जब तक ये कुछ मांग नहीं लेगा तब तक कर्जा नहीं चुकेगा, और जिस पे कर्जा होता है वो अपने कर्जा देने वाले, चुकाने वाले मालिक को मुंह नहीं दिखाता। तुम्हारा कर्जा हम पर है कि तुम इतने दिन आए, आज तक कुछ नहीं मांगा। तुम हमने सोची कि कुछ ना कुछ तो मांग लो, पर तुम हो कि मांग ही नहीं रहे, दर्शन भी तुमने ना मांगे। जब नहीं मांगे तो हमने ही लीला करके वो कोड़ी आदमी को भेजा था कि कुछ मांग लो, उसके बहाने ही सही तुमने कुछ मांगा। अब भैया हमारो तुम्हारो कर्जा निपट गो, अब तुम मरो वरो ना आए, हम रोज तुमको दर्शन देंगे, रोज हम तुमको दिखे। अलबेला भगत की ये कथा कहती है,
हमने जैसा कि हेमलता तुमको कहा कि तुम भगवान को देख पाओ, ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है भगवान तुम्हें देख पाए। मंदिर में तुम पीछे खड़े हो जाओ, कथाओं में तुम लास्ट में खड़े रहो, पर ये मन में चिंता मत करो कि शायद आगे वालों को ज्यादा लाभ मिल रहा होगा। नहीं, जहां तुम्हारा मन हो वहां खड़े रहो। जो कथा करवा रहे हैं और जो कथा ठाकुर जी या बालाजी कर रहे हैं, हमें नहीं दिखाई पड़ता तो क्या हुआ, पर हमारे बालाजी को तो तुम दिखाई पड़ रहे हो। तो जहां भी मन करे, इसलिए बुरा ना मानना। कई बार मंदिरों में और बागेश्वर धाम पर बहुत से वीवीआईपी लोग आते हैं, वीआईपी लोग आते हैं और वीआईपी प्रोटोकॉल लगा के दर्शन कर लेते हैं, मिल लेते हैं। हमें मन में बड़ी हंसी आती है कि तुमने वीआईपी प्रोटोकॉल लगा के दर्शन तो कर लिया, तुमने तो ठाकुर जी को देख लिया, पर यह बताओ क्या तुमको बालाजी ने देखा? तुमने बालाजी को देख लिया, बालाजी ने तुम्हें देखा या नहीं देखा? भक्ति का मतलब है ऐसा जीवन का चरित्र का निर्माण करो कि तुम्हें तो ठाकुर दिखाई देवे, तुम तो ठाकुर जी को देखने को लिए ललायत रहो, पर उतने ही ललायत ठाकुर जी तुम्हारे लिए रहे। सब तो आ गए पर हमारो भगत ना आए आओ, हमारी भक्तनी ना आई। तो हेमलता, तुमने पूछा कि क्या भगवान देखते हैं? भगवान देखते हैं। भगवान कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार, भाव से जो मुझको भजे, सुभव से बेड़ा। भैया, भगवान भाव के भूखे हैं। कल भी हमने कथा में कहा था, भगवान से संबंध जोड़ो, नाता जोड़ो, भगवान से कोई ना कोई जुड़ाव करो, भगवान को कोई ना कोई अपनत्व भावना से प्रकट करो। हम लोग मंदिर में जाते हैं या मंदिरों में या कहीं पे भी दर्शन करते हैं तो पूछने लगते हैं, ये भगवान कब आए थे, ये भगवान कितने के आए? भगवान की कोई कीमत है? भगवान बेशकीमती। भगवान कब आए थे? जब तुम नहीं आए थे, तुम्हारे दादा परदादा नहीं आए थे, तब भगवान आ गए थे, क्योंकि इन्होंने ही सबको प्रकट किया। सारा संसार इनसे ही प्रकट हुआ है। तो भगवान कब आए थे? जब भगवान आए तब तो तुम आए। भगवान तो कभी जाते ही नहीं। कुछ लोग हमें मिलते हैं, करेरा में भी ऐसे लोग होंगे, महाराज हमें भगवान नहीं मिल रहे। क्या भगवान लापता हो गए? भगवान गुम गए क्या? लापता हो तो मिले, गुम गए हो तो मिले। भगवान तो सब जगह हैं। गोस्वामी जी तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। भगवान प्रेम से प्रकट होते, भगवान प्रेम को देखते हैं, भगवान भाव को देखते हैं। किसी की श्रद्धा दृढ़ हो, भाव दृढ़ हो, प्रेम दृढ़ हो, प्रेम से परिपक्व हो और तुम भगवान से कोई नाता जोड़ लो, तो हम दावे के साथ कहते हैं इस कथा में, ठाकुर जी उस संबंध को जरूर जरूर, भले ही किसी रूप में सही, बुल पर निभाने जरूर आएंगे। उस नाते को वो निभाएंगे। तुम भर अपनी तरफ से निभाना, ठाकुर जी उस संबंध को निभाएंगे। बालाजी से कोई भी संबंध जोड़ लो, निभाएंगे। अपने रघुनाथ जी से तुम कोई भी संबंध जोड़ लो, निभाएंगे। एक अयोध्या की कथा है। अयोध्या में एक महात्मा रहते थे, बहुत अद्भुत महात्मा। उनका गोत्र था वशिष्ठ का। तो वशिष्ठ गोत्रीय होने के कारण वो ठाकुर जी को अपना शिष्य मानते थे, राम जी को चेला। लोग राम जी के दर्शन करने जाते थे तो प्रणाम करते थे, जय हो, लेकिन वो जाते थे तो राम जी के माथे पे हाथ रख के कहते थे, चेला राम खुश रहो। ऐसे दोनों हाथ करके खड़े हो जाते, खुश रहो, जाओ चेला राम, तुम्हारा कल्याण होगा। महात्मा बहुत हंसे, बड़े विचित्र बाबा है, ये राम जी को ही अपना चेला बनाए, इनको शर्म नहीं आती। झोपड़ी में रहते सामने, आहा, झोपड़ी में राम जी का एक चित्र, एक स्लेट, एक खड़िया, एक लकड़ी,
रोज राम जी को पढ़ाते, लो पढ़ो, पढ़ लो, राजा के बेटा हो, काम आएगी पढ़ाई। अब चित्र कुछ बोले ना तो लकड़ी लेके दिखाएं, समझ लो फिर पिटाई होगी। तो भगवान भी इतने दयालु हैं कि तुरंत हवा चलवे और वो चित्र कांपने लगवे हवा में। अच्छा अच्छा डरो मत, पर पढ़ाई कर लो। रोज मंदिर में जाएं, राम जी की गले की माला अपने गले में पहन लें और आशीर्वाद दें, चेला राम खुश रहो। दरवाजे से बाहर से ही सीता पुजारी जी को खबर कर दें, पुजारी जी हम आ रहे हैं, बहू रानी के सामने को मुख को पर्दा लगा दो। सीता जी को बहू मानते थे, पर्दा लगा दो, हमारो मुंह ना देख पावे, हम बहू रानी को मुंह ना देख पाए, पर्दा लगा दो। एक दिन अयोध्या के महात्माओं ने एक योजना बनाई, जरा देखें ये असली वाले हैं कि नकली वाले, सही में मानते कि नहीं। तो रोज पर्दा लगाते थे पुजारी जी। आज पुजारी जी को महात्माओं ने समझा दिया कि आज आने दो, पर्दा मत लगाना। अगर सच में राम जी इनको अपना गुरु मानते होंगे तो कुछ ना कुछ लीला करेंगे। ये तो मानते हैं राम जी को चेला, पर राम जी इनको गुरु जी मानते कि नहीं मानते, ये देख लेते हैं। सब महात्मा छुप के बैठ गए। ये जैसे ही चढ़े इन्होंने आवाज लगाई, पुजारी जी हम आ गए हैं, बहू रानी के सामने पर्दा डाल दो। पर महात्माओं ने पुजारी जी को पकड़ लिया। ये जैसे ही ऊपर चढ़े तो रघुनाथ जी ने इशारों में बात किया जानकी जी से, जानकी आज लगता है गुरु जी का नियम टूट जाएगा, हमारे गुरु जी की हंसी हो जाएगी। एक काम करो, ये महात्मा तो पर्दा लगाएंगे नहीं, तुम अपने हाथ से ही पर्दा डाल लो। पुजारी जी तो पर्दा डालेंगे नहीं, तुम ही अपने हाथ से पर्दा डाल लो। और देखते ही देखते श्री किशोरी जी जानकी जी ने अपने हाथ से पर्दा डाल दिया और ये अंदर गए, माला पहनी, हाथ रखा, खुश रहो चेला राम, बाहर आ गए। और जब महात्माओं ने देखा कि श्री किशोरी जी ने, श्री जानकी जी ने अपने हाथ से पर्दा कर दिया, और जब भी ये जाते थे रघुनाथ जी का मुकुट अपने आप नीचे की तरफ झुक जाता था, क्योंकि ये गुरु हैं तो गुरु रूप में मानते थे। भैया इस कलिकाल में जब उन महात्मा की बात को रखने के लिए राम जी अपना नाता निभा सकते हैं, गुरु जी के नाते होने के नाते, भैया तुम भी रघुनाथ जी से, राम जी से, श्याम जी से अपना नाता जोड़ लो, तुम्हारे भी जीवन में रघुनाथ जी नाता निभाएंगे, तुम पर भी करुणा करेंगे। लेकिन बात यह है कि तुम नाता तो जोड़ लेते हो, मानते नहीं हो। कुछ दिन तो बढ़िया भक्ति, 9-10 दिन तो बढ़िया भक्ति चलती, 11वें दिन लगना है ठंडी आ गई, अब तो बहुत परेशान है। और कई लोग तो भक्ति भी करते हैं तो कुछ पाने के लिए, ना मिले तो भगवान है ही नहीं, ऐसा बोल देते। अरे भगवान जो भी करेंगे, बालाजी जो भी करेंगे, वो सब बढ़िया करेंगे। दुख में भी हमको सुख देखना चाहिए, दुख में भी भगवान को धन्यवाद देना है। सुदामा को इतना दुख ना मिलता तो वो गोविंद थोड़ी मिलते। मीरा ने दुख ना पाया होता तो आज कोई मीरा को जानता। सबरी ने 10,000 वर्ष तक इंतजार ना किया होता तो क्या कोई आज सबरी को जानता। विदुरानी ने और विदुर जी ने इंतजार ना किया होता तो क्या कोई आज विदुर विदुरानी की कथा को गाता। इंतजार तो करना पड़ता है, दुख तो सहना पड़ता है। दुख आवे तो घबराओ मत, सुख आवे तो इतराओ मत, दोनों में प्रसन्न रहना सीख लो। इसी का नाम जीवन है, इसी का नाम जिंदगी है, इसी का नाम संसार है। दुख आए तो घबराओ मत और सुख आवे तो इतराओ मत। कुछ लोग इतना इतरा जाते हैं, थोड़ा पैसा क्या है देखते ही नहीं, थोड़ा अमीर क्या हुए देखते ही नहीं। अमीरी आ जाए, थोड़ा सुख आ जाए, पड़ोसी को तक पता नहीं लगता, और दुख आ जाए तो रोना ढोना ऐसा शुरू करते हैं जैसे सबसे ज्यादा यही दुखी हो। भैया दुख आए तो किसी को मत बताओ, और सुख भी आए तो इतराओ मत, दोनों लगे रहने हैं। साइकिल तो सबने देखी है ना, साइकिल देखी,
किस किस ने देखी? जरा हाथ उठाओ। सबने देखी। कौन सा तुम अमेरिका वाले हो केवल हवाई जहाज देखी? साइकिल तो अमेरिका वालों ने भी देखी। तो साइकिल में जहां से हवा भरते उसको क्या कहते हैं? बालकील कहते हैं ना, नकील। बाल ट्यूब में जहां से हवा जाती है बालकील होती ना, नकील, बालखील, टोंटी। टोंटी, हाँ चलो ठीक, टोंटी। तुम्हारे यहां टोंटी कहते होंगे, हमारे यहां नहीं कहते। हमारे यहां तो बालखील कहते हैं, हाँ तुम्हारे यहां टोंटी कहते हैं। गजब के हैं भैया शिवपुरी। हाँ तो जो टोंटी है जहां से हवा भरते हैं, चलो सोच लो, कभी देखना जब साइकिल चलती है ना तो वो कभी नीचे आती है, कभी ऊपर जाती, कभी बगल में अधर में लटकी रहती, कभी ऊपर पहुंचती। ऐसे ही जिंदगी है, कभी सुख नीचे आएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी बीच का बीच रहेगा। जिंदगी भी साइकिल के पहिया की तरह है, इसमें ऊपर भी आना पड़ेगा और नीचे भी जाना पड़ेगा। यही जिंदगी का सार है। बुरा मत मानना, जिंदगी में हर पल कुछ ना कुछ लगा रहना है। इस दुनिया में तुम्हें कोई भी आदमी देख लो जो कल तक किराए के मकान में रहता था, वो उसको मकान बन जाए तब भी दुखी है। मकान तो गुरुजी हो गया, एसी और लग जाए। ठटरी के बरे, कल तक किराए में रहते थे, अब एसी। अच्छा चलो एसी लग गई, अब खुश हो? गुरुजी खुश तो हैं, पर मार्केट ना टेम्पू से जाना पड़ता है, अगर मोटरसाइकिल लिप जाए। चलो मोटरसाइकिल हो गई, अब तो खुश हो? गुरुजी खुश तो हैं, पर बरसात के महीना में भीग जाते हैं। छोटी सी अल्टो कार ही लिप जाए, मजा आ जाएगा। चलो भाई अल्टो कार लिप गई, अब खुश हो? अब तो प्रसन्न हो? अब तो नहीं कुछ चाहिए? गुरुजी चाहिए तो कुछ नहीं, पर इसके पहिया बहुत छोटे, बड़े गड्ढों में फंस जाती हैं। फॉर्च्यूनर अगर हो जाए। अच्छा ठीक है, चलो फॉर्च्यूनर हो गई, अब खुश हो? डीजल बहुत महंगा है, थोड़ा व्यापार भोपाल में स्थापित हो जाए। चलो भोपाल में तुम्हारा बिजनेस चलने लगा, अब तो खुश हो? गुरुजी खुश तो हैं, पर हम चाह रहे पूरे भारत में हमारा धंधा चले। अच्छा मान लो तुम्हारा पूरे भारत में धंधा चलने लगा, अब तो खुश हो? अभी खुश तो हैं गुरुजी, पर कल हमारे साथ लफड़ा हो गया। क्या लफड़ा हो गया? हम जा रहे थे, लाल बत्ती में जाम में फंस गए, हमारी गाड़ी फंस गई, मीटिंग रुक गई, एक उड़न खटोला लिप जाए तो मीटिंग में दिक्कत नहीं आई। अच्छा मान लो तुम्हारा उड़न खटोला हेलीकॉप्टर भी लिप गया, तब तो खुश हो? गुरुजी लंदन जाना रहता है, एक मकान हो जाए। अच्छा मान लो मकान तुम्हारा लंदन में हो गया, अमेरिका में हो गया, फिर तो नहीं कुछ चाहिए? नहीं नहीं अभी तो नहीं चाहिए, पर कभी चांद पर प्लाटिंग हो गए, एक प्लाट वहां हो जाए, 100 बाई 100 का भी चलेगा। ये जिंदगी है, कभी संतुष्टि नहीं हो सकती। जिनके पास 99 है वो 100 करना चाहते, जिन पे 100 हैं वो 200 करना चाह रहे, जिनके 200 हो गए वो 1000 के चक्कर में फिर रहे, जिन पे 1000 हैं वो 5000 के चक्कर में, और जिन पे 5000 हैं वो 10,000 के चक्कर में है। ये माया का चक्कर है, ये चलता ही रहेगा। खुशी रहने का यही सूत्र है, जो है वो कम नहीं है, जो मिला नहीं उसका कोई गम नहीं है, जो मिलेगा वो सिर्फ एक ख्वाब है, पर जो भी हमने पाया वो लाजवाब है। हमें जो मिल गया वो कम नहीं है, इसलिए भगवान की भक्ति सदा करो। जो तुम्हें मिला है उतने में खुश रहो। अच्छा कई लोग, हमें एक आदमी मिला शिवपुरी का, हमने कहा क्यों रो रहे? बोले गुरुजी जूता नहीं। का ठटरी के बड़े पहने तो नहीं गुरुजी जूता तो है, पर एडिडास के नहीं, टाटा के नहीं है। हम भी बहुत मनमौजी आदमी, बुंदेलखंड के गुरु, हमने कह दिया जूतों की क्या कमी, कोई भी कांड करो जूते ही जूते मिलेंगे।
इतने जूते मिलेंगे खपड़िया के बाल उड़ जाएंगे। बोले नहीं नहीं नहीं, वो जूते नहीं पहनने वाले। अरे हमने कहा ठटरी के बरे, तुम इसलिए रू रहे हो कि जूते नहीं है, कभी उनको भी देखो जिनके पैर ही नहीं है। तुम भगवान को धन्यवाद दो कि तुम पे पैर हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास पैर ही नहीं, उनके जीवन में क्या होगा? इसीलिए तुम रो मत। जो भगवान ने दिया ना उसमें प्रसन्न रहो, जो बजरंग बली ने दिया ना खुश रहो, रोते हुए जियो चाहे हंसते हुए जियो, जिंदगी है। जिंदगी तो तुम्हें जीनी पड़े। और तुम हर काम करना चाहते, सबसे विचित्र बात, सब कुछ बनना चाहते, तुम नेता भी बनना चाहते, अभिनेता भी बनना चाहते, तुम ज्ञानी भी बनना चाहते, तुम बुद्धिमान, अच्छा करना कुछ नहीं चाहते, बनना सब चाहते। उसने ऐसा कैसे कर लिया, अब हम ऐसा करें, हमारा क्यों नहीं हो रहा? अरे उसने कुछ किया होगा तो मिला है। हर आदमी सब कुछ नहीं कर सकता, बुरा ना मानना। तुम पहाड़ पे बैठ सकते हो पर सुई पे नहीं बैठ सकते। पहाड़ पे बैठ सकते हो पर सुई पे नहीं बैठ सकते। चींटियां तुम्हारे पैर को काट सकती पर तुम चींटियों के पैरों को नहीं काट सकते। हर आदमी सब कुछ थोड़ी कर सकता है। या इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम सब किए जाओ। जो तुम्हें भगवान ने करने को दिया उसको करो, जो तुम्हें रूखी सूखी दी उसमें मुस्कुराओ, अपनी जिंदगी को खुशनुमा बनाओ, मौज में रहो। और ये भी तुम संसार में मत पड़ो कि लोग हमें जान जाएं। इस दुनिया में तुमसे पहले भी हजारों लोग हुए, तुम्हारे जैसे सपने देखने वाले हुए, तुमसे बड़े बड़े काम करने वाले। आज उन्हें नहीं कोई पूछता, तुम्हें क्या हलवा पूछे? तुम मर जाओ 4 दिन बाद कोई नहीं पूछेगा। और तुम क्या, जितने मर गए उन्हें कौन पूछ रहा? किसी ने आज तक लिस्ट टांगी? इतने मर गए, तुमसे बड़े बड़े मर गए। अब्राहम लिंकन जैसे, लाउत से जैसे, डायोजनीस, थॉमस एडिसन, अल्बर्ट आइंस्टीन, स्टीफन हॉकिंग, वो लोग मर गए, उन्हें नहीं ठीक से कोई जान रहा है। तुमको क्या खाक जानेंगे? इसमें भी तुम मत जियो कि लोग हमें जाने। वो बड़े बड़े लोग जो महान वैज्ञानिक हुए, स्टीफन हॉकिंग, वो थॉमस एडिसन, वो अल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने बड़े बड़े आविष्कार किए, वो लाउत से जैसा दार्शनिक चीन का, वो झैन रिंझाई, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, ये बहुत लोग हुए, उनको भी सब नहीं जानते। और उनके साथ कितने लोग नहीं हुए? तुमसे आज से 10 साल पहले कितने लोग तुम्हारी शिवपुरी में मर गए, तुम्हें पता नहीं। तो तुम इसीलिए मत जियो कि लोग हमें जाने, तुम इसीलिए मत जियो कि लोग हमें याद करें। ये दुनिया है किसी को याद नहीं करती साहब, ये दुनिया उसी को याद करती है जिससे कुछ काम बनना, जिससे कुछ बात बननी हो, ये उसको याद करे। ये काम पड़ने पे याद करती है, काम निकलने पे। और तो ठीक है, शादी के दिन जिस सेहरा को सिर पे रख के रखता है, शादी हो जाए दूसरे दिन उसी को नदी में फेंक देता है। जिंदगी है, यहां कोई किसी को नहीं पूछता। और तुम ये सपना देखना बंद करो कि लोग हमें जाने, लोग हमें समझें, लोग हमारी महिमा मंडन करें। तुम चित्र के जीवन में मत जियो, चित्र के पीछे मत पड़ो। पढ़ना ही है तो शिवपुरी के लोगों तुम चरित्र के लिए जियो। चित्र किसी का कितना भी खूबसूरत हो, पर चरित्र खूबसूरत ना हो तो चित्र किसी काम का नहीं है। इसलिए हम तुमसे प्रार्थना करते हैं, याद रखना, चित्र की कभी पूजा नहीं होती है, हमेशा चरित्र की पूजा होती है। चित्र की पूजा होती तो सुंदर दिखने वाले लोग ही पूजे जाते, चरित्र की पूजा होती है। अगर तुमने चरित्र बेहतरीन नहीं बनाया, तुम चरित्रवान अगर नहीं बने, तो तुम्हारा चित्र किसी काम का नहीं है। अगर तुम चरित्रवान हो गए तो तुम्हारा चित्र बढ़िया हो या ना हो, लोग फिर भी तुमको याद करेंगे। इसलिए जीवन जियो, इसमें मत जियो कि हमारे साथ ऐसा हो गया। वो भूल जाओ जो बुरा हुआ, क्या होने वाला है ये भी भूल जाओ, जो चल रहा है उसी में आनंद लो। तुम कथा में बैठे हो, डूब जाओ। चिंता तो तुम्हें करनी ही है, घर जाके तुम्हें वही कर्जा चुकाना, वही कमाना, वही धमाना, वही बच्चे, वही परिवार। अभी तो तुम डूब जाओ, अभी तो केवल तुम गोविंद के हो जाओ। और बुरा ना मानना, जितने भी युवान पढ़ने वाले बच्चे यहां बैठे हैं, बहन बेटियां, हमारी बहनें बेटी हैं, हम प्रार्थना करें तुम जिंदगी में पछताना छोड़ो। कुछ तुम्हें मिला नहीं तो पछताओ मत, कोई तुमसे दूर हो गया पछताओ मत। ऐसा जिंदगी में करियर बनाओ कि तुमको छोड़ने वाले पछताएं। ऐसा चरित्र का निर्माण करो कि जिन्होंने तुमको छोड़ा है
वो पछताएं, तुम मत पछताओ। तुम ऐसी कामयाबी पाओ, तुम ऐसी सफलता पाओ, तुम ऐसे सक्सेस हो कि जिन्होंने तुम्हें छोड़ा वो पछताएं। हमारी जिंदगी के बहुत से पहलू हैं, निजी जिंदगी के बहुत से पहलू हैं। इसलिए गोविंद की कृपा को पाने के लिए, ठाकुर जी की कृपा को पाने के लिए एक सर्वोत्तम उपाय है भक्ति करना, आस्तिकता है। भगवान को मानना आस्तिकता है, लेकिन भगवान से नाता जोड़कर उसको निभाना ये वास्तविकता है।